नमस्कार। मैं भावेश सर आज हिंदी लेखन की कुछ और गलतियां जो अक्सर आप लोग करते हो उस पर चर्चा करने जा रहा हूं। ये भाग 2 आज हम बना रहे हैं। हैं एक हैं पर अनुस्वार आता है और दूसरा है जिस पर अनुस्वार नहीं आता। ये एक गलती अक्सर विद्यार्थी करते हैं। अब पहला वाक्य देखते हैं। माधव भोपाल जा रहा है। यहाँ है पर अनुस्वार नहीं आएगा क्योंकि माधव ये अकेला है और जब एक वचन का जब वाक्य होता है तब है पर अनुस्वार नहीं आता। और एक उदाहरण देखते हैं। माधवी खेल रही है। यहाँ अनुस्वार नहीं आएगा। लेकिन है पर अनुस्वार कब आता है? तो वो बहुवचन का वाक्य जब होता है तब है पर अनुस्वार आएगा। उदाहरण के लिए बच्चे स्कूल जा रहे हैं। यहाँ है पर अनुस्वार आ जाएगा क्योंकि ये बहुवचन का वाक्य है, बच्चे अनेक हैं इसलिए। और एक है पर अनुस्वार आता है, वह है पिताजी बाजार जा रहे हैं। सपोज चाचा जी, माता जी और कोई भी बड़े बुजुर्ग लोग हैं उसके संबंध में अगर वाक्य आता है तो वो आदर सूचक बहुवचन जो है, आदरार्थी बहुवचन है, इसलिए वहां भी है पर अनुस्वार आ जाएगा। तो अब आपके समझ में आ गया होगा कि है पर अनुस्वार कब आता है और कब नहीं आता है। चलो अब हम अनुस्वार का महत्व जो है ऐसे ही संबंध में है कुछ और शब्द देखते हैं। अब कद, कद का मतलब क्या है? ऊंचाई, हाइट। राधा कद में थोड़ी छोटी है यानी हाइट में थोड़ी कम है। उसका कद मुझसे बड़ा है। तो यहां कद एक अनुस्वार जो ऊपर का जो है अगर वो नहीं दिया, अर्थ कैसे बदलता है देखो। कद यानी ऊंचाई हो गया, लेकिन वही क पर अनुस्वार दिया तो कंद होता है। और वो कंद का मतलब है हम लोग क्या बोलते हैं? ट्यूबर्स, यानी आलू, चुकंदर, ये सारे कंद हैं जो जमीन के अंदर, जमीन के नीचे जो पैदा होते, तैयार होते हैं, है ना। पहले जमाने में लोग कंद खाकर ही अपना पेट भरते थे। तो हम लोग तो आलू हमेशा खाते हैं ना, जो आलू जो है वह भी कंद का ही एक प्रकार है, याद रखो। तो यहां आपने समझ में आ गया है, कद शब्द जो है उस पर अनुस्वार दिया, अर्थ बदल गया, और अनुस्वार हटा दिया, उसका अर्थ कुछ अलग ही निकलता है। इसलिए एक अनुस्वार भी हिंदी में एक गलती हो जाती है, याद रखो। अब दूसरा शब्द देखते हैं, मद और मंद। अब मद का मतलब है मस्ती। बच्चों में मद यानी मस्ती नजर आती है। और दूसरा म पर अगर हमने अनुस्वार दिया, मंद यानी धीमा, डीम बोलते हैं, सुस्त। तो दिए की ज्योति मंद जल रही थी। जैसे दिया जो दीपक जो होता है, लैंप जो है, हम लोग डीम करके कभी कभी जलाते हैं ना, तो वो डीम हो जाना, मंद हो जाना, यानी धीमे से आराम से वह जल रही थी, ऐसा उसका मतलब। तो देखो मद का अर्थ मस्ती है और मंद यानी धीमा। कितना अर्थ बदलता है देखो। अब और शब्द देखते हैं। चंद्र बिंदु लगाने से अर्थ कैसे बदल सकता है वो देखते हैं। अब देखो, सांस, सा के ऊपर चंद्र बिंदी आ गई, सांस, तो क्या होगा उसका? ब्रीथ, जो हम लोग नाक से सांस लेते हैं उसको सांस बोलते हैं। जब तक सांस है तब तक जीना चाहिए। तो हमारा जीवन कैसा? सांस पर निर्भर करता है। हमारी सांस जब तक चलेगी तब तक हमारा जीवन चलता रहेगा। और दूसरा, अगर चंद्र बिंदी हटा दी हमने तो वो क्या होता है? सास। और सास का मतलब है मदर इन लॉ, जो शादी के बाद मिलती है है ना। तो राधा सास की लाडली बहू है। तो ज्यादातर सास और बहू का रिश्ता देखने को मिलता है ना। वो सास यानी मदर इन लॉ, और सांस अगर वो नाक से आता है ना शब्द, उसके ऊपर चंद्र बिंदी आती है तो उसका मतलब है जो नाक से चलती है, ब्रीथ बोलते हैं आप लोग, है ना। ठीक है, तो और शब्द कुछ देखते हैं। बहुवचन में लिखते समय ई और ई जो होता है, यानी ह्रस्व ई और दीर्घ ई, इसका बहुत महत्व है। अब देखो मतलब क्या होता है, जब ये वही शब्द जो है, जो सपोज फॉर एग्जाम्पल लड़की, लड़की, यह शब्द दीर्घ होता है, समझे, यानी ई दीर्घ है, दूसरी ई। और वही जब बहुवचन में आता है तब लड़कियां, तो वो जो की जो है वह ह्रस्व हो जाता है, छोटी ई हो जाती है। जैसे देखो, खिड़की दीर्घ है, लेकिन बहुवचन यानी अनेक वचन में जब जाएंगे तब वह खिड़कियां की ह्रस्व हो जाएगी। और एक उदाहरण देखते हैं, कुर्सी
ई दीर्घ है, लेकिन बहुवचन में जाएगा तो कुर्सियाँ, वह ई जो है वह ह्रस्व हो जाती है। तो यहाँ ये ध्यान देना बहुत ज़रूरी है ना। तो एक वचन और बहुवचन में वह शब्द बनाते समय वह दीर्घ जो है ई वो ह्रस्व हो जाती है। यह एक नियम है व्याकरण का, वो ध्यान में रखना चाहिए। यहाँ आमतौर पर बच्चों की गलती होती है। अब और एक शब्द देखते हैं, खाई। अब यहाँ देखो, खाई ई ये दीर्घ है ना। दूसरी ई जिसे आप लोग कहते हैं उसका मतलब है खंदक, डीप वैली भी कहा जा सकता है। बहुत गहरा गड्ढा जो होता है, बहुत गहरा है ना, तो उसको बोलते हैं खाई। गाड़ी खाई में गिर गई। और वही खाई य जब आता है, यानी जिसको व्यंजन बोलते हैं हम लोग, है ना। अब देखो यहाँ जो क्या है, खाई का मतलब खाना है, स्त्रीलिंगी रूप है, एट, ATE, है ना। रमा ने चपाती खाई। तो यहाँ देखो, जब वर्ब आता है वर्ब, तब य का इस्तेमाल होता है, खाई य। और खाई पहली जो ई है, दीर्घ ई जो है, ये क्या है, संज्ञा है, नाउन है, समझे। जहां नाउन होता है वहां ई का इस्तेमाल होता है, और जहां क्या होता है, वर्ब, है ना, वर्ब क्रिया होती है, वहां य का इस्तेमाल होता है। याद रखो यहाँ, खाई में गिर गया यानी गड्ढे में गिर गया, और वो है ना। और खाई मैंने चपाती खाई, है ना। य जहां आता है वो खाना है, ठीक है। वैसे भाई देखो, और एक शब्द भाई यानी ब्रदर, है ना। बहन ने भाई के कलाई पर राखी बांधी, है ना। तो यहाँ शब्द वो लिखते समय गलतियां होती हैं, भाई और दूसरी भाई य अगर लिखते हैं भाई, है ना, तो उसका मतलब क्या होता है, वह अच्छी लगी, वह लड़की मुझे बहुत भाई यानी अच्छी लगी। यहाँ भाई यानी भाना, तो भाना का मतलब ये वर्ब है ना। तो यहाँ जहाँ वर्ब होता है वहाँ य आता है, और जहाँ क्या होता है, संज्ञा यानी नाउन, भाई यानी ब्रदर, है ना, वो नाउन है, वहाँ ई आती है। याद रखो। तो वह ये गलती आमतौर पर बच्चों से होती है। तो अगला शब्द देते हैं, पिता। यहाँ देखो, ह्रस्व पिता, है ना। पी, पहली पी जो है, पिता यानी क्या, फादर, पिताजी, जिस अर्थ में शब्द है। तो माता पिता का नाम रोशन करो, है ना। तो यहाँ पिता ह्रस्व यानी पहली पी आनी चाहिए। और वही पिता बहुत कोमल होते हैं, दूसरा वाक्य इसके और हमने वहाँ देते हैं हम लोग, ठीक है। तो दूसरा पीता, देखो अर्थ बदलता है। पीता यानी पीना, जैसे पानी पीते हैं, है ना, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, तो पीना, तो प्यास लगते ही वह पानी पीता था, है ना। तो यहाँ पीता तो क्या अर्थ होगा, अर्थ बदला। पी अगर ह्रस्व है तो पिताजी आ गया, पी अगर दीर्घ होता है तो वो क्या हो गया, पीना, है ना, ड्रिंक, पानी पीते हैं ना, ड्रिंकिंग वाटर जो कुछ है ना, ठीक है। तो दिया, वहां भी देखो, दी ह्रस्व अगर आता है, पहली दी आती, तो दिया का मतलब देना। ये तो अक्सर हमारे वाक्य मैंने उसे पुस्तक दे दिया, तो यहाँ दिया ह्रस्व आना चाहिए। राम ने उसे खाना दिया, और वही दिया दीर्घ लिखते हैं। दिया तो मतलब क्या होता है, दीपक, लैंप, लैंप जो जलता है ना, दिया जलता है, तो दिया दीर्घ लिखा तो अर्थ बदल गया। तो रात भर दिया जल रहा था। तो यहाँ देखो, यहाँ ह्रस्व दीर्घ पर ध्यान देकर लिखना जरूरी है। तो ये जो स्पेलिंग मिस्टेक जो आमतौर पर विद्यार्थी करते हैं वो नहीं होने चाहिए। अब देखो दूसरा शब्द देखते हैं, कुल यानी उकारांत शब्द। देखो ऊ, पहला ऊ है ना, कुल। तो कुल यानी क्या, खानदान, घराना वगैरह होते हैं ना, वो ऊंचे कुल का लड़का है, यानी ऊंचे खानदान का लड़का है। हाँ, उसने ऊंचे कुल में जन्म लिया था, बड़े खानदान में जन्म लिया था। यहाँ कुल यानी पहला कु आता है। देखो इस पर और भी एक वाक्य बनता है, कुल यानी एक टोटल विद्यार्थी, हाँ कुल 50 विद्यार्थी थे, वो ह्रस्व पहला ही आ जाएगा। और दूसरा कुल ऐसा लिखा तो अर्थ क्या होता है, नदी का किनारा। देखो कितना अर्थ बदला, वह नदी के कुल पर खड़ा था, यानी किनारे पर खड़ा था, ऐसा उसका मतलब हुआ। समंदर के कुल पर बच्चे खेल रहे थे, यानी समंदर के किनारे पर बच्चे खेल रहे थे। तो यहाँ पहला कुल अगर कुल आता है तो अर्थ अलग आता है, खानदान, है ना। और दूसरा कुल यानी क्या हो गया, किनारा हो गया। ठीक है, तो ऐसे भी वाक्य बनते हैं, थोड़ा ध्यान देना जरूरी है। अब धूल, धूल यहाँ भी वैसा ही है। अब धूल यानी धुलना, वॉश ऑफ, है ना। जैसे कपड़े मशीन में धोते हैं ना हम लोग, तो मशीन में कपड़े धुल गए यानी
वॉश किए हमने, ठीक है। और दूसरा धूल यानी जो हम लोग मैदान पर जाते हैं वहाँ डस्ट होता है ना, गर्द बोलते हैं उसको हिंदी में। तो मैदान पर धूल उड़ रही थी। तो मैदान पर क्या है, गर्मी के दिनों में आप लोग देखते हैं मैदान पर हरियाली नहीं होती, धूल ज़्यादा होती है, डस्ट। तो अर्थ देखो बदलता है, इसलिए धूल, पहला धूल यानी कपड़े धोने का जो धुलना है, और धूल दूसरा यानी क्या है, डस्ट है, ठीक है। तो इस प्रकार ये लेखन में ह्रस्व दीर्घ जो है उसमें ज़्यादा महत्व है। वैसा और एक शब्द देखते हैं, सुख। सुख ये तो हमेशा हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो सुख यानी क्या है, हैप्पीनेस। तो हम आमतौर पर सुख के खातिर ही जीते हैं। कोई भी दुख चाहता है क्या, नहीं, सब लोग सुख चाहते हैं। तो ये सुख कौन सा आता है, पहला, पहला वो सुख। और ये दूसरा जब आता है सूख यानी क्या, ड्राइड अप यानी सुखाना। जैसे धूप में कपड़े सूख रहे थे, है ना, धूप में क्या कपड़े सूख रहे थे, तो सूखना। तो सूख ये दूसरा आता है तो अर्थ बदलता है, सूखना हो गया। और पहला सुख यानी क्या, हैप्पीनेस। तो यहाँ इसलिए ये जो ऊ जो है ये भी ग्रामेटिकल मिस्टेक है जो नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए यहाँ जरा गौर से ध्यान देकर लिखना जरूरी है। और एक शब्द हम देखते हैं, कली। कली का पहला कली, ई जो है पहली, कली का मतलब युग है, इरा, कालखंड। तो अभी कली युग चल रहा है। दो दो अर्थ होते हैं ना, आप लोग देख रहे हैं कि कली, कली अगर ह्रस्व आता है तो वो क्या होगा, युग हो गया, कालखंड हो गया। और कली दीर्घ लिखा तो क्या हो, बिना खिला हुआ फूल हो गया, बर्ड बोलते हैं ना, BUD, बर्ड। ऐसा अर्थ उसका बदल जाता है। इसलिए यहाँ ध्यान देना जरूरी है, ह्रस्व और दीर्घ। कली खिलने के बाद फूल बन जाता है। तो कली दीर्घ लिखा तो क्या हो गया, वो बर्ड हो गया। और कली ह्रस्व लिखा तो क्या हो गया, वो युग हो गया, कालखंड। यानी ईयर्स, कितने सारे वर्षों का एक समय जो है ना। तो अभी कलियुग चल रहा है और कली दीर्घ यानी कली खिलने के बाद फूल बन जाता है, ठीक है। अब यहाँ हमने अभी तक जो जो शब्द देखे उसमें है, कद, कंद, मद, मंद, सांस, सास, लड़की, लड़कियाँ, कुर्सी, कुर्सियाँ, खाई, खाई, भाई, भाई, पिता, पिता, दिया, दिया, कूल, कूल, धूल, धूल, सूख, सूख, कली, कली। इस प्रकार हमने बहुत सारे शब्द देखे। इन शब्दों को लिखते समय ध्यान देकर लिखो और ये गलतियां मत करो, ठीक है। हिंदी लेखन की गलतियां भाग 1 अगर आपने नहीं देखा है तो वह भी ज़रूर देखिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। यह वीडियो तुम्हें अच्छा लगा तो उसे लाइक करो, शेयर करो, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।